दिल्ली में धमाके के पीछे कौन? एबीपी न्यूज पर इस वक्त बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके का ईरानी कनेक्शन अभी तक सामने आ रहा है और इसकी वजह है चिट्ठी जो मौका वारदात से बरामद की गई है। देखिए, मौके से जांच एजेंसियों को लेटर मिला जिस पर लिखा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसी चिट्ठी में ईरान के 2 नागरिकों की हत्या का भी जिक्र किया गया है। मोहसिन फखरजादे, कासिम सुलेमानी, इन दोनों का जिक्र किया गया है। सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे, इस तरीके की बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। लेटर में परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का जिक्र भी किया गया। ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक की ड्रोन गन से हत्या की गई थी। ईरान इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराता है। 30 नवंबर 2020 को ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की ड्रोन अटैक में हत्या हुई। उसके लिए ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे तौर से इजरायल को ही जिम्मेदार ठहराया था। तो आखिरकार दिल्ली में धमाके के पीछे कौन और चिट्ठी जो है वो कितनी महत्वपूर्ण सुराग साबित हो सकती है इस पूरे आतंकी जो घटना को अंजाम दिया गया है वारदात को सुलझाने में? इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं मौके से। मेरे सहयोगी मनोज वर्मा मौजूद हैं, उनके साथ ओम प्रकाश तिवारी भी मौजूद हैं और पुलिस की टीम लगातार मौके पर बनी हुई है। सुराग इकट्ठा किए जा रहे हैं, गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। मनोज, दिखाइए जरा तस्वीरें और बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्पेशल सेल की टीम यहां पर मौजूद है। खुद स्पेशल सीपी यहां पर पहुंचे हुए हैं, डीसीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक पूरी की पूरी टेक्निकल टीम यहां पर मौजूद है जो कि क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम कर रही है। उसके अलावा एक शख्स को और यहां पर बुलाया गया है क्योंकि एक कैमरा जो यहां पर लगा हुआ था उसमें कुछ खराबी है और उससे फुटेज रिट्रीव नहीं हो पा रही है। वो बिल्कुल ब्लास्ट की साइट के पास लगा हुआ था। अगर उसकी फुटेज रिट्रीव हो जाती है तो बहुत अहम सबूत मिलने की संभावनाएं हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अब किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को एबीपी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को बताया था कि एक पैकेट के तौर पर ये बम आया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उस शख्स के हाथ में जो पैकेट है एक बार फिर दिखाएंगे कि वो पैकेट इसी टाइप का वो बम रहा होगा और वो जो पैकेट था उसके अंदर बम था और बम के अंदर ट्रिगर था या नहीं था इस बात की भी जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन इसी टाइप का वो पैकेट था जिसके अंदर बम रखा था और सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ने अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई थी कि एक पैकेट, चलती कार से एक पैकेट वहां लाया गया था और उस पैकेट के वहां डाले जाने के फौरन बाद ही वो धमाका हुआ था। इसके पहले वहाँ पर एक स्टैंड भी रखा, कोने पर एक स्टैंड, में अपने कैमरामैन से कहूँगा स्टैंड दिखाएंगे। स्टैंड लगा के देखा गया था कि अगर ये जो है बम अगर इतनी ऊंचाई से फेंका जाएगा तो ये कहाँ जाकर गिरेगा। इन तमाम चीज़ों को इस समय स्पेशल सेल जो है जांच कर रहा है। यानी कल शाम को जो क्राइम ऑफ सीन रहा होगा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। वो पैकेट जिसके बारे में एबीपी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को सबसे पहले जानकारी दी थी कि बम रहा होगा, उस पैकेट को यहाँ पर लाकर एक तरह से उसका डेमो किया जा रहा है। बिल्कुल रोमाना, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार जब से ये वारदात हुई है उसके बाद से ही इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। सिर्फ यही टीम नहीं, बाकी और टीमें भी हैं जो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। जितने भी ईरानी दिल्ली में रहते हैं उनकी डिटेल्स निकाली जा रही है, होटल वालों से डिटेल्स मांगी गई है। तो तमाम एंगल्स को लेकर पूरी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर जारी है। इस पूरे रूट पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सबकी फुटेज इकट्ठी की जा रही है। वारदात से 1 घंटे पहले जितनी गाड़ियां यहाँ से गुजरी थी, जितने लोग यहाँ से गुजरे थे, उन सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। जी बिल्कुल, और ऐसे में आशीष, वो जो चिट्ठी यहाँ से बरामद हुई थी वो कितनी महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले में साबित होती हुई नजर आ रही है? देखिए, महत्वपूर्ण तो है रोमाना, लेकिन इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि एजेंसीज का ये भी आकलन है। निश्चित तौर पर ये एक इंपॉर्टेंट प्राइमा फेसी एविडेंस तो है, लेकिन हाथ से लिखी चिट्ठी है, इसलिए उससे ये एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता कि ये किसी ईरानी एजेंसी का या ईरान का डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उनके काम करने का इस तरह का तरीका रहा नहीं है। व्हेन दे टारगेट टू किल। एक छोटी सी चिट्ठी जिसमें हाथ से लिख करके ऐसा क्लेम किया जाए, और तभी आप देखिए कि सोशल मीडिया पे एक छोटे से गुट ने इस बात का क्लेम किया है, वो भी
ऐसा नाम जो हमने और आपने आज से पहले कभी सुना नहीं है। इसकी जांच की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर क्या आशीष फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि अंधेरे के अंदर एक यही सुराग है जांच एजेंसियों के हाथ में, और इसी के आधार पर जो जानकारी अभी मनोज वर्मा दे रहे हैं कि साहब जितने ईरानी नागरिक हैं दिल्ली के अंदर रुके हुए हैं उनका ब्यौरा जो खंगालने का काम चल रहा है, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस इसी चिट्ठी को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानकर इसी को आधार बनाकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, जैसा कि मनोज बता रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। बिल्कुल निश्चित तौर पर उसमें जो बात लिखी गई है कि ये ट्रेलर है, तो ये एक इजराइल और ईरान की राइवलरी को तो दर्शाता ही है बिल्कुल। और सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं जिसमें वो लोग दिख रहे हैं जो लोग जाते हैं और बम को वहां रखते हैं, तो निश्चित तौर पर ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो चिट्ठी इस्तेमाल करने का तरीका है वो ईरान की एजेंसीज का इस तरह का तरीका अभी तक रहा नहीं। आप पिछली बार याद करिए जब इजरायली डिप्लोमेट के ऊपर हमला हुआ था तो ऐसी कोई चिट्ठी नहीं छोड़ी गई थी, या ईरान और इजराइल के बीच में जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है कोई चिट्ठी अभी तक छोड़ने की बात सामने खुल करके नहीं आई है। निश्चित तौर पर एक लीड है, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है रोमाना, लेकिन इस आधार पर यह अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ईरान डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व था। बिल्कुल, ये तो अभी कोई कह ही नहीं रहा है कि किसका इन्वॉल्वमेंट है, खुद इजराइल की तरफ से भी इससे बचा जा रहा है। हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि आतंकवादी घटना तो है, जिस तरीके से टाइमिंग, जिस तरीके से लोकेशन, उसका जिस तरीके से चुनाव किया गया है इस धमाके को अंजाम देने के लिए। लेकिन जो बात आप यहाँ पर अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है गुरमीत सिंह जी को इस पर आना चाहिए। सर, ये चिट्ठी का खेल, ये चिट्ठी जो है वो महत्वपूर्ण कड़ी या फिर एक गुमराह करने की साजिश, दोनों अभी विकल्प खुले हुए हैं? रोमाना जी, ये तो पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही पता लगेगा कि चिट्ठी और इसके अंदर जो मैसेज है उसका क्या तत्व है और क्या रेलेवेंस है। लेकिन बड़ी बात ये है कि देखिए इसके पीछे कौन है, किसने करवाया है और किसने किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि ये जो संदेश है और जो खतरा है और जिस प्रकार से हमको चौकन्ना रहना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल की नजर में ये जो आईडी का इंसिडेंट है ये एक टेररिस्ट एक्शन है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि चाहे वो ब्लास्ट छोटा था, माइनर था, चाहे उसका आईडी की इंटेंसिटी कम थी, जहां क्रूड था, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मैसेज है, देखिए अगर आप 4 बिंदुओं पर इसको देखेंगे, इजराइल, ईरान, भारत की धरती और ये टेररिस्ट एक्शन, और ये जिस प्रकार से अभी इनपुट और इनको देखने का नजरिया है और इसके साथ भी जो नाम जोड़ा गया है, ये हो सकता है कि किसी ग्रुप ने किया हो जहां इसको डाइवर्ट करने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन ये जो केस है ये टेररिस्ट एक्शन का है, इसको बहुत गंभीरतापूर्ण से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से किया है, जिस डेलिब्रेशन से किया है, जिस डिटेल से किया है, देखिए 5 सर आप जो बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जो हैं वो इसमें कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं। आइए आशीष, जल्दी से अपनी बात रखिए। बिल्कुल रोमाना, जो आपके गेस्ट अभी बात कह रहे थे, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि बात सही कह रहे हैं कि इजराइल ने इसको आतंकी हमला कहा है, लेकिन इस आधार पे कहा है कि उस चिट्ठी में लिखा है, उस चिट्ठी को एड्रेस किया है टू दी इजरायली एम्बेसडर। भारत ने अभी तक नहीं कहा, इसकी जांच चल रही है, बस मैं ये अंडरलाइन करना चाहता था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से अभी इसे आतंकवादी हमला ऐसा भारत ने नहीं कहा है, अभी सिर्फ इजराइल की तरफ से ही इसको आतंकवादी हमला कहा गया है। ठीक है, मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पीछे कौन, हम चर्चा कर रहे हैं, खास पैमान लगातार हमारे बने हुए हैं। मुझे लगता है विक्रम सिंह जी को आना चाहिए। विक्रम सिंह जी, जो 4 पॉइंट्स यहाँ पर अभी गुरमीत सर गिना रहे थे कि इजराइल, ईरान, भारत की धरती और टेररिस्ट एक्शन, लेकिन मेरे सहयोगी आशीष ने क्लियर किया कि साहब टेररिस्ट एक्शन ठीक है, इजराइल कह रहा है, लेकिन भारत की तरफ से अभी इसको खुले तौर पर टेररिस्ट एक्शन नहीं करार दिया गया है। तो कुल मिलाकर सर अभी पेंच फंसा हुआ, मामला फंसा हुआ, अभी इसमें कई तह लेयर्स हो सकती हैं। रुबाना जी, दोनों ही विद्वान पैनलिस्ट अपनी जगह सही। जनरल सिंह साहब का विराट अनुभव है और आशीष ने भी अपनी बात कही, लेकिन मैं बताना चाहूंगा गुणवत्ता की अभी हम विवेचना की पहली सीढ़ी पर हैं, पहली पायदान पर हैं, और किसी भी एविडेंस की एक गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एविडेंस होता है। ये लेटर फर्जी है तो भी इसकी गुणवत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ये भी बहुत कुछ प्रकाश डालता है, अगर फर्जी है तो क्यों है, फर्जी डालने का मतलब क्या है, उसकी भाषा, शैली, हैंड राइटिंग। आज के युग में मैं आपको 3 बातें बताता हूं, बड़े आसानी से कंप्यूटर पे बिना हस्तलेख डिस्क्लोज किए हुए प्रिंट आउट निकल सकते हैं, नहीं किया गया।
हस्तलिखित भेजा गया, क्या कारण था? क्या भ्रम फैलाना था या कोई एक लीड बदलने की नीयत थी? तीसरी चीज, इस तरीके से किया हुआ यह दिखाता है कि कोई बहुत बेसिक या तो फुट सोल्जर है या भ्रम है, लेकिन ये चीज इन्वेस्टिगेशन बताएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो पत्र है उसकी भाषा, शैली, हैंडराइटिंग और इसके अलावा जो तमाम उसके मार्किंग्स हैं, अभी तो सिर्फ 1% चीज सामने आई है, बाकी 99% कोई कुशल विवेचक बहुत अंत तक पहुंच जाएगा कि ये कहां तक इस पे प्रकाश डालता है घटना पे। क्वालिटी ऑफ एविडेंस बहुत उच्च कोटि का है और इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 72 घंटे में इसका सफल अनावरण होने की प्रबल संभावना अब दिखाई पड़ रही है। जो बात आप कह रहे हैं सर, मनोज वर्मा के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। उनके साथ ओम प्रकाश तिवारी भी लगातार बने हुए हैं। मनोज, कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब तक ये मामला सुलझेगा? कब तक तस्वीर साफ होगी? देखिए रोमाना, इतना आसान नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन को सुलझाना, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया होगा, ब्लास्ट को अंजाम दिया होगा। ओम प्रकाश, आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा दिल्ली पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में, कि आखिरकार किसके पीछे, किसकी साजिश है इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2012 की अगर हम ब्लास्ट की बात करें तो उस समय कुछ लोग म्यांमार में पकड़े गए थे और म्यांमार में लोगों के पकड़े जाने के बाद ये वो मामला 2012 वाला मामला सॉल्व हो गया था और उसके बाद ही यहाँ पर काजमी नाम के एक पत्रकार की गिरफ्तारी भी हुई थी और मामला भी कोर्ट में चल रहा है। तो अब इस मामले के अगर इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, तो अगर इसकी साजिश विदेश में बनी है तो फिर उसको ट्रैक डाउन करने में दिल्ली पुलिस को खासा समय लग सकता है। हाँ, इनके जो इंडियन कनेक्शंस हैं, जो इनको दिल्ली में जो रहकर इनको जो जिन लोगों ने मदद की है, वहाँ तक दिल्ली पुलिस हो सकता है कि कुछ ही समय में पहुँच जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये दिल्ली पुलिस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। देखिए बिल्कुल रोमाना, अगर ईरानी कनेक्शन ही इसके अंदर है और अगर ईरान ने ही ये सब किया है, और तो दिल्ली में किसने मदद की है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दिल्ली में किसने चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, किसने क्या किया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, तमाम किसी भी पॉसिबिलिटीज से अभी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आप लोग नजर बनाए रहिए, मैं आगे के अपडेट्स के लिए आपके पास आऊंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।